ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए इनवर्स गिवन दैट गिवन मैट्रिक्स ए क्या दिया है, दिस वन 2 -1 3 1 0 2 4 -2 1। यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल यूट्यूब वीडियो पे डाले कोर्स वर्क में। ओके, अभी इसमें देखो, कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो अभी मतलब नहीं कि अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स फाइंड करना है। जब भी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोले तो नहीं क्या, देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अभी देखो, फाइंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज पी लैम्डा इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या रहता है, ए माइनस लैम्डा है। सही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है कैसे, जैसे कि ये मैट्रिक्स है सपोज, है ना, ये ए मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। सो ए माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स कैसे रहता है, ए मैट्रिक्स 2 -1 3 1 0 2 4 -2 1 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही है, तो इसमें रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, ये लैम्डा 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 इधर आएगा, मतलब ये 2 -1 3 1 0 2 4 -2 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा -1 3, नेक्स्ट 1, यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा। सही है, देन 2, 2 माइनस 0 0 2 ही हो जाएगा ना वो, देन 4 माइनस 0 मतलब 4, देन -2 -0 -2, नेक्स्ट 1 माइनस लैम्डा। सही है, ये देखो ये सही है, ये मैट्रिक्स है वो, ये और ये मैट्रिक्स सेम है। सही है, अभी इसका डिटरमिनेंट वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, वी एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। इससे देखो डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट कैसे निकाला देखो। अभी देखो पहले 2 माइनस लैम्डा इनटू ये कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के ये बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट देखो यहाँ पे, माइनस दिस -1, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ के किसके कॉलम के और रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, देखो 1 2 4 1 माइनस लैम्डा 1 2 4 1 माइनस लैम्डा, देन प्लस 3, यहाँ पे 3, फिर से कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 माइनस लैम्डा, देखो 1 माइनस लैम्डा, देन 4 4 -2 4 -2, फिर से इसका डिटरमिनेंट कैसे, ये 2 माइनस लैम्डा वैसे को वैसे, माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, देखो ये माइनस 2 इंटू -2, देखो ये, देन 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, देखो 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, -4 इंटू 2 ये, देन प्लस 3 इंटू दिस 1 इंटू -2 -4 इंटू माइनस लैम्डा, देखो 4 इंटू माइनस लैम्डा, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, देन माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4, देन यहाँ पे 1 1 माइनस लैम्डा -4, मतलब ये 1 माइनस लैम्डा -8, यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा और ये -2, सो 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा -7, है ना, ये 1 -8 -7 हो जाएगा माइनस लैम्डा 12 माइनस लैम्डा, फिर से इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या था, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -5। सही है, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब नहीं क्या, अभी देखो इसको माइनस से, ये पी लैम्डा इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन जो है ना ये आ गया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -5 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या था, लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, इसको और एक टेक्निक है निकालने का, अगर ये प्रोसेस डिफिकल्ट जाती है, सपोज ऊपर में मैट्रिक्स ए क्या दिया है, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का हर एक हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो, मतलब पी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। S1 क्या रहेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, सही है, और S2 रहेगा सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। सही है,
और डिटरमिनेंट ऑफ ए हर किसी को पता है कैसे निकालते हैं, ये निकालना पड़ेगा, तीनों इसमें पुट करना पड़ेगा, हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अभी S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ 2 प्लस 0 प्लस 1 मतलब कितना 3। S2 क्या रहता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, जैसे 2 का माइनर, 0 का माइनर, 1 का माइनर। 2 का माइनर क्या रहेगा, कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ दो, क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 0 2 माइनस 2 1 प्लस, फिर ये 0 का माइनर, रो और कॉलम छोड़ दो, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 1 प्लस, देन इसका माइनर क्या आएगा 2 माइनस 1 1 0 है ना, रो और कॉलम छोड़ देंगे डायगोनल एलिमेंट के माइनर, तो क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1 एंड 1 0, सही है, ये डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 0 इंटू 1 0 माइनस माइनस 2 मतलब 2 इंटू माइनस 2, सही है, प्लस 2 माइनस 4 इंटू 3 12, देन प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1, 1 इंटू माइनस वन आएगा ना, तो ये आएगा प्लस 4, ये माइनस 10 और ये प्लस 1, सही है। सो दिस इज, ये क्या आएगा फिर, ये आएगा यहाँ पे -6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -5, दिस इज S2, सही है। S2 क्या आ गया यहाँ पे -5, क्लियर है, S2 आ गया -4। अभी डिटरमिनेंट, अभी इसका डिटरमिनेंट निकालो, अभी इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो दिस 2 2 इंटू डिटरमिनेंट किसका 0 2 -2 1 माइनस, यहाँ पे -1 है, -1 इंटू डिटरमिनेंट क्या आएगा -1 इंटू 1 2 4 1 1 2 4 1 प्लस 3 बाहर, डिटरमिनेंट क्या आएगा यहाँ पे 1 0 4 -2 1 0 4 -2 है ना। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है हर किसी को पता है। अब इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 2, ये 0 -4 मतलब 2 इंटू 4 हो जाएगी, है ना, ये 2 इंटू -2 और ये माइनस बाहर रहेगा, और डायरेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे 4 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डिटरमिनेंट 1 -8, 1 -8 कितना होता है 4 इंटू 8 दैट इज -7, सही है। देन प्लस 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट -2, 4 इंटू 0 0 मतलब ये क्या जाएगा -2, मतलब ये दिस इज 8 -7 और ये -6, सो 8 -13 दिस इज इक्वल टू -5, डिटरमिनेंट कितना आ गया -5, सही है, डिटरमिनेंट -5 आ गया। अभी ये पूरे वैल्यू जो है ना इसमें पुट करो, S1 की वैल्यू 3, S2 की वैल्यू -5 और S3 की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट कितना -5, तो वो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना है 3 लैम्बडा स्क्वायर, सही है। देन S2 कितना है -5 लैम्बडा, -5 है ना, और यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और S2 की वैल्यू माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। देन डिटरमिनेंट में यहाँ पे क्या है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ है, ऑलरेडी डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पे -5 इक्वल टू 0, सो लैम्बडा क्यूब -3 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0, सही है, यही आ गया। देखो यहाँ पे देखो ये, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो यही आता है, ठीक है। इसको अगर माइनस से इक्वल, हमने ये लिया ना पी लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका यही आता है, सही है। अभी अप्लाई कैलियामेंटन थ्योरम अप्लाई करेंगे, सही है, सही है। अभी इसके हिसाब से सॉल्व किया आगे, यहाँ पे माइनस लैम्बडा क्यूब लेके, ठीक है। देखो अभी अप्लाई कैलियामेंटन थ्योरम, देखो बाय कैलियामेंटन थ्योरम सब्स्टिट्यूट कैपिटल ए फॉर लैम्बडा, मतलब इस लैम्बडा की जगह क्या पुट करेंगे कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है, एंड आई फॉर द कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 आई लिखेंगे, देखो यहाँ पे 5 आई लिखा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 5 आई। अभी ये 5 आई को इक्वल टू के उधर लेके जाओ क्योंकि अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। नोट दैट द कांस्टेंट टर्म इज -5 सिंस दिस इज नॉन जीरो, द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, ओके, सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। ए वेरीफाई करने के लिए बोला रहता तो इसको वेरीफाई करना पड़ता, जो मेरे अदर यूट्यूब वीडियो पे दिए है क्वेश्चन कुछ वेरीफाई कैलियामेंटन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नोट दैट कांस्टेंट टर्म इज -5 सिंस दिस इज नॉन जीरो, द कांस्टेंट ए इज इनवर्टिबल, सही है, -5 इज, सो यहाँ पे जो सॉल्व फॉर ए इनवर्स करेंगे तो इसको रीअरेंज करो, इक्वल टू देखो -5 को इक्वल टू के उधर गया तो ये 5 आया, बाकी टर्म -a³ + 3a² + 5 है,
सही है। अभी मल्टीप्लाइंग एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो 5 ai ए इनवर्स माइनस ए क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस 3 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5 ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए टू द पावर माइनस 1 है, मतलब ए इनवर्स 2 माइनस 1 कितना ए हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 ए स्क्वायर, सही है। सो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 से डिवाइड करो, सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 5 करो, तो 1/5 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 3a प्लस 5 है, क्योंकि यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा ना 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सही है। अभी देखो ए इनवर्स के लिए ए तो अपने पास गिवन है, अपने को केस को फाइंड करना पड़ेगा सिर्फ ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट ए स्क्वायर, वी नीड टू कंप्यूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए, मतलब दिस इज ए मैट्रिक्स गिवन इन एग्जांपल, दिस इज अगेन ए मैट्रिक्स गिवन इन एग्जांपल, तो मैट्रिक्स ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन, ये पोजीशन कौन सी होगी, ये पोजीशन होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, देखो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 12, देखो कितनी, देन ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का सेकंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2, ये देखो, देन ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का थर्ड कॉलम, मतलब 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, देखो 6 माइनस 2 प्लस 3। नेक्स्ट ये पोजीशन कौन सी है, ये सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, मतलब यहाँ का सेकंड रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 इंटू 2 दिस इज 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 4, देखो यहाँ पे प्लस 8, 2 इंटू 4 8 होता है ना। नेक्स्ट दिस पोजीशन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 4, सही है। सिमिलरली पूरे निकालिए, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 15 माइनस 8 7 10 माइनस 5 5 10 माइनस 6 9, सही है। अब ये जो ए स्क्वायर है इसमें पुट कर दो कंप्यूट, इसमें ए इनवर्स में ए स्क्वायर ए 5 है, देखो यहाँ पे कंप्यूट, पहले 1/5 को छोड़ के इसको कंप्यूट किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 है, देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द मैट्रिसेस इनटू द एक्सप्रेशन फॉर 5a इनवर्स, तो देखो माइनस दिस इज ए स्क्वायर 5a ए इनवर्स लिखा, ये इसमें इसका यूज किया, मतलब इसका, सही है। फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, देखो इसको, ठीक है। दिस इज माइनस बाहर है ना ऑलरेडी, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 3a, इस ए मैट्रिक्स इज गिवन है ऑलरेडी, प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर किसी को पता है क्या रहता है 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी देखो इसका 3 का पहले मल्टीप्लाई करो, देखो 6 माइनस 3 9 3 0 6 12 माइनस 6 3, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये 5 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब डायगोनली सिर्फ 5 5 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 5 5 5। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, है ना, एडिंग द मैट्रिसेस कंपोनेंट वाइज, इसे माइनस है ना, करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है -15 प्लस 6 प्लस 5, देखो यहाँ पे, देन 8 माइनस 3 प्लस 0, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो 5 इनवर्स क्या आ गया -4 5 2, ये कैलकुलेशन आप लोग करो, ठीक है, -7 10 1 2 0 -1, सो फाइनल रिजल्ट डिवाइड बाय 5, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 -4 5 2 -7 10 1 2 0 -1, this is A inverse by Kelly Hamilton theorem. This is the final answer. Clear? Next.